जनता के पास आप किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं? चुनाव में नज़दीकी प्रतिद्वंदी आप किसे मानती हैं? पिछले चुनाव में क्या कमी रह गई थी? इस बार लाडली बहना योजना भी चल रही है, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी इस बार 8 विधानसभा फिर से जीतने का दावा कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? श्रीनिवास तिवारी जी के पोते जो है सिद्धार्थ तिवारी राज, वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस को? आज हम मौजूद हैं मनगवा विधानसभा में। जी हाँ, यह वही मनगवा विधानसभा है जहां से श्रीनिवास तिवारी, गिरीश गौतम जैसे धुरंधर नेताओं ने अपनी राजनीति की शुरुआत करी है। आज हम मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी बबीता साकेत जी के पास। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, इस बार जनता के पास आप किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं? हम जनता के पास जो बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का अभाव है, मनगवा विधानसभा में ना रोड है, ना नाली है, ना स्कूल की अच्छी व्यवस्था है, और बेरोजगारी अब किसानों की सबसे बड़ी समस्या। यही समस्याओं को लेके हम और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं। जी, इस चुनाव में नज़दीकी प्रतिद्वंदी आप किसे मानती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। हम कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। प्रतिद्वंदिता की बात तो ये उन्हीं लोगों से पूछिए, मैं प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानती। जी, पिछले चुनाव में क्या कमी रह गई थी 2018 के चुनाव में? 2018 के चुनाव में जनता ने हम सब लोगों को जनादेश दिया। जीतना हारना अलग बात है। मनगवा विधानसभा में कभी इतनी वोट नहीं मिली जितना मनगवा की जनता 2018 में मुझे वोट दी। सरकार हमारी बनी। हाँ, बिंद हम नहीं जीते, और बिंद किस तरह से क्या हुआ ये आप सब लोगों को पता है। बिंद हम नहीं जीते। और जो एक और मुद्दा मैं आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं जीते, क्योंकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी मकान, उज्ज्वला और 1 रुपये किलो अनाज के कारण ख़ासतौर पर दलित शोषित समाज को छलने का काम की, और उनसे वोट ली। और वो बेचारे इसलिए वोट दे दिए कि कल हमारा भविष्य अच्छा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन वो बेचारे गर्त पे चले गए। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक थे, जो विकास यात्रा निकली, और विकास यात्रा जो निकली तो विकास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। वो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जनता जान गई कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। और वही भारतीय जनता पार्टी आज डरी हुई है कि देखिए, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का कार्यक्रम लग रहा है रीवा में। जी, इस बार लाडली बहना योजना भी चल रही है, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? लाडली बहना थोड़ा सा कहने में अटपटा लगता है कि नहीं लगता है? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कमलनाथ जी। उन्होंने कितना प्यारा नाम दिया है, नारी सम्मान। अब हम नारी बोलते हैं तो सम्मान ऑटोमेटिक गर्व से महसूस होता है। नारी सम्मान का उन्होंने नाम दिया। ये कमलनाथ जी की योजना है। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये और 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए देंगे। लेकिन मामा घोषणावीर हैं। मामा तुरंत चुरा लिए कमलनाथ जी के शब्द को और 1000 रुपये बहनों को देने लगे। और आज बहन परेशान है। 1000 रुपये बहन को दे रहे हैं, और जीजा के जेब से सारा पैसा निकाले ले रहे हैं। टमाटर महंगा, दाल महंगा, हर चीज़ महंगी। इसलिए मध्य प्रदेश में, और ख़ास तौर पर हमारे मनगवा विधानसभा में, चूँकि हम लोग मनगवा विधानसभा में गांव गए हैं, मनगवा विधानसभा की सभी सम्मानित नारी सम्मान निधि की बहनें ये कह रहे हैं कि हम वोट कमलनाथ जी को देंगे, हाथ के पंजा को देंगे। 18 साल मामा को याद नहीं आई कि बहनें हैं। जब चुनाव आया तो झुंझुना पकड़ाने लगे। जी, भारतीय जनता पार्टी इस बार 8 विधानसभा फिर से जीतने का दावा कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो 3 तारीख को वक्त बताएगा। कांग्रेस पार्टी 8 विधानसभा जीत रही है। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप मनगवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? मनगवा विधानसभा में अगर मनगवा की जनता मुझे सेवा करने का मौका देती है तो मेरा पहला है कि जो हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं वो बाहर मजदूरी करने जाते हैं, अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं सबसे पहले उद्योग लगाने का काम करूँगी। हमारे मनगवा में पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं। लाल गाँव में लोग बर्तन धुलने और नहाने के लिए पानी खरीद के लाते हैं। पानी की समस्या हम लोग हल करेंगे। और जो हमारे यहाँ स्कूल है और स्वास्थ्य में हॉस्पिटल है, वहाँ नथिंग है व्यवस्था। जनता मुझे मौका देती है तो स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर होगी। यहाँ अच्छे डॉक्टर बैठेंगे, छोटे मोटे यहाँ ऑपरेशन होंगे। शिक्षा का खासतौर पर जहाँ बेटियाँ हमारी पढ़ती, अभी मैं रास्ते से आ रही थी बांस से, तो कम से कम 10-20 ही सरकारी स्कूल में बच्चे बैठे हुए थे, और सामने तो लीपअप होता है, बाहर जाओ तो कुछ भी नहीं है। जहाँ लड़कियों की खासतौर पर स्कूल है वहाँ अच्छी टॉयलेट होगी, अच्छी व्यवस्था होगी, पानी की भी व्यवस्था होगी। किसानों का अहम मुद्दा है, क्योंकि सबसे
सबसे बड़े अगर हितैषी हैं मध्य प्रदेश में किसानों के तो सम्मानित कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाया था, उनमें से एक गांव में 2 लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखा नहीं गया और विधायक खरीद के सरकार गिरा दिए। और कमलनाथ जी के जो 11 वचन हैं, किसानों को बहुत सारी सुविधाएँ कमलनाथ जी दे रहे हैं। कमलनाथ जी ने 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट हाफ, किसानों की अनेक समस्या कमलनाथ जी को दर्द है, उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने वचन पत्र बनाया। जी बबीता जी, एक मेरा मुख्य सवाल है कि इस बार श्रीनिवास तिवारी जी के पोते जो है सिद्धार्थ तिवारी राज, वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए, ये पूजनीय दादा का गृह ग्राम है, ये पूरे मध्य प्रदेश में मनीगामा नाम अमर है और दादा अमर है। मनीगामा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं। सिद्धार्थ मेरे भतीजे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उनका व्यक्तिगत विचार है। जी चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी मनगामा विधानसभा से बबीता साकेत जी, जिन्होंने बताया कि इस बार माहौल कुछ बदलने वाला है और यहाँ से जो है कांग्रेस चुनकर आने वाली है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। मेरा नाम है संजय, तब तक के लिए धन्यवाद।